1971 में जन्म होता है एलोन मस्क का साउथ अफ्रीका में। अब उनकी बहन का नाम था टोस्का मस्क, उनके भाई का नाम था किम्बर मस्क, उनकी माँ का नाम था माय मस्क और पिता का नाम था एरोल मस्क। और ये बचपन से पढ़ाई में इनका काफी ज्यादा मन लगता था। इन्हें किताबें भी पढ़ना काफी ज्यादा पसंद था और इन्हें कोडिंग की भी काफी अच्छी नॉलेज। तो जब ये लेकिन इसी बिहेवियर के कारण, मतलब सबसे अलग होने के कारण इनका कोई दोस्त नहीं था और ये हमेशा काफी बुली भी होते थे। तो वजह से इन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम से भी निपट के आना पड़ा है। तो उसके बाद जहाँ 10 साल की उम्र हर कोई बच्चा वीडियो गेम्स खेल सकता था, जबकि ये खेलने के बजाय अपना खुद ही वीडियो गेम बना रहे थे जिसका नाम उन्होंने रखा ब्लास्टर। ये वही आर्केड स्टूडियो वाला नॉर्मल गेम नहीं होता है जिसमें स्पेसशिप होता है, ये वही वाले टाइप का था। तो इसको $500 में सेल कर दिया। समझ रहे हो $500 कितने होते हैं। अभी अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। तो जब ये 12 साल के थे तो इनके माता पिता का डाइवोर्स हो जाता है और किम्बर मस्क और एलोन मस्क डिसाइड करते हैं कि वो अपने पिता के साथ रहेंगे। तो उसके बाद जब ये पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं। तो यहाँ पे इनकी माँ रहती थी कनाडा, ये वहां पर गए और वहां पे पढ़ाई की क्वीन यूनिवर्सिटी में। और फिर इन्होंने अपना सबसे पहला कदम रखा यूनाइटेड स्टेट्स में और वहां की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में उनका ट्रांसफर हुआ था इस यूनिवर्सिटी में। और फिर जब वो फाइनली पढ़ लिख के बड़े हो जाते हैं, वो अपने स्टार्टअप के लिए कंपनी बनाते हैं जिसका नाम था Zip2। उस टाइम पे क्या था कि किसी के पास भी मतलब ऑनलाइन डिजिटल मैप नहीं था, तो उनके पास एक मैप होता था, एक लिस्ट होता था जिसमें सारे शॉप्स के नाम होते थे। इसी प्रॉब्लम को मिटा के डिजिटल करने के लिए इन्होंने Zip2 बनाया। और Zip2 में बेसिकली यही सब काम होता है। मैप होता है जिसमें हम किसी शॉप पे जा सकते हैं और शॉप के नाम लिस्टेड होते हैं। तो किम्बर मस्क हर शॉप पे जाके रिक्वेस्ट करता है कि उनकी कंपनी में लिस्ट हो जाए। तो उसके बाद इनकी काफ़ी बड़ी टीम बन चुकी थी। उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा चुके थे, 3 मिलियन का कमाई तो यहीं से हो गया। और फिर उन्होंने डिजिटल पेमेंट का भी एक और कंपनी बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा X.com। यहाँ पे उनके लिए ग्रोथ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग पे कोई ध्यान नहीं देता है और ऑनलाइन बैंकिंग वो ना तुम दिमाग से ही निकाल दो, क्योंकि उस टाइम पे कोई यूज़ ही नहीं करता था इसे। इसीलिए ग्रोथ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और यही रीज़न है। और फिर उन्होंने सोचा कि चलो जो भी इस पेमेंट ऐप पे जो भी इन्वेस्टिंग करेगा उसको $20 मिलेंगे और $10 मिलेंगे तब जब वो पेमेंट करेंगे इससे। तो ऐसे करके वो काफ़ी बड़ा ग्रोथ तो कर ही लेते हैं, लेकिन फिर इनकी कंपटीशन बढ़ जाती है पेपैल कंपनी के साथ। और स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा रेस चलती है, लेकिन फिर इन्होंने डिसाइड किया कि चलो कंपनी मर्ज कर लेते हैं। नाम फिर भी X.com रहा और CEO एलोन मस्क को बना दिया। और लेकिन फिर भी काफ़ी लड़ाई हो रही थी कि इसका नाम X.com नहीं रहेगा, इसका नाम पेपैल रहेगा, पेपैल नहीं रहेगा, X.com रहेगा। और CEO ये नहीं रहेंगे, ये रहेंगे। इसकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तो जब एलोन मस्क की मैरिज हो जाती है तो वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लेकिन वही टाइम आ गया था कि ये सब लोग फिर कंपनी का नाम पेपैल रख लेते हैं और CEO उसके मालिक को बना दिया। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बुरा हो गया, इनके लिए ग्रोथ करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। नहीं, फिर भी इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला है क्योंकि आखिर X.com इन्हीं की कंपनी है, कोई बात नहीं। और फिर इनको स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा मन लगता था और ये बचपन में भी काफ़ी सारे स्पेस रॉकेट्स उड़ाया करते थे। तो इन्होंने एक और कंपनी स्टार्ट कर दी, तीसरी कंपनी है SpaceX। अब इसका नाम तो सबने सुना होगा, इनका मेन सक्सेस इसी से आया है। वो सोच रहे थे कि वो सबसे कम बजट में एक रॉकेट लॉन्च करेंगे जिसका नाम वो रखते हैं Falcon 1। अटेम्प्ट 1 में फेल हुई, अटेम्प्ट 2 में फेल हुई, अटेम्प्ट 3 में फेल, और ऐसे करके उन्हें काफी ज्यादा नुकसान भी हो चुका था, 10,000 मिलियन भी लग चुके थे। और फिर वो चौथी अटेम्प्ट करते हैं, फाइनली वो सक्सेस कर ले। नासा ने इनको काम दिया, उसमें भी ये सही रहे। और फिर उनकी एक और कंपनी थी टेस्ला, इसका भी नाम आपने सुना होगा बहुत, और यही ओनर है टेस्ला के। तो उस टाइम पे फिर से ऑटो कार में कोई ध्यान नहीं देता था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर से इनके लिए ग्रोथ करना काफी मुश्किल हो गया था, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी कंपनी इनकी। और असल में ऑटो कार का सिस्टम क्या होता है, जैसे हम फोन को चार्ज करते हैं ना, फोन को जैसे हम चार्ज करते हैं वैसी मैकेनिज्म इसमें भी होती है, लेकिन उसको मॉडिफाई करना काफी मुश्किल था और काफी खराब भी बनते थे, जिसके कारण
कोई भी इसमें ट्रेवल नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर इन्होंने एक मॉडल बनाई, रोडस्टर मॉडल। इसको इन्होंने मॉडिफाई करते रहे, अपग्रेड करते रहे, और फाइनली इन्होंने ऐसी कार बना दी, ऐसी ऑटो कार बना दी। इतनी स्पीड कहाँ से आ गई इसमें, और ये ऐसे करके काफी ज्यादा अमीर हो पाए, तब ये मल्टी बिलियनियर बन चुके थे। वो अलग बात है कि उसके बाद भी ये मल्टी बिलियनियर ही। तो ये कहानी थी एलॉन मस्क के सक्सेस की। और वैसे आज तो स्पेस एक्स मतलब फैल्कन 8 तक पहुंच चुके हैं, और इनका जो मार्स पे भेजना चाहते लोगों को, और ये कभी भी नासा ने डिसाइड ही नहीं किया, और कभी देखा भी नहीं कि वो मार्स पे जाके क्या कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपको तब तक किसी और वीडियो में, और ये थी कहानी एलॉन मस्क के सक्सेस की। तब तक मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तब तक मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।